ग्रेजुएशन करके भी मुझे ये खुशी हो रही है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ और खेती कर रहा हूँ, और सब के पीछे आत्मा का बहुत बड़ा सहयोग है। पहला लाभ है कि इसमें पानी कम देना पड़ता है। दूसरा लाभ है जो हम आलू के साथ जो मक्का लेते हैं उसमें इल्ड का भी प्रकोप रहता है, तो मुझे इल्ड का भी फायदा है और पानी भी इसमें कम लगता है। इस बार मक्का लगभग हम 15 एकड़ के आसपास लगाए हैं, और ये दानेदार जब 90 दिन का ये फसल हो जाती है, जब तैयार दानेदार में, तो हम आटे में भी यूज करते हैं, दर्रा पिसाने के बाद मवेशी को भी खिलाने में यूज करते हैं। हर तरह से हम लोग का काम आता है, माने आदमी भी खाता है और माल मवेशी का भी इसे माने खाने पीने का मिल जाता है सब चीज़। खेतों में लहराए मक्का की बाली, किसानों के सपनों को दे खुशहाली। कम लागत में मुनाफा है भारी, मक्का की खेती है सब पर न्यारी। आज हम रूबरू हो रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के कुछ किसानों से। इन्होंने जिले में अवस्थित आत्मा मुजफ्फरपुर से प्रशिक्षण प्राप्त कर वैज्ञानिक तकनीक से खरीफ मक्का की खेती से अपनी तकदीर लिखने में जुटे हैं। मेरा नाम सोनू निगम कुमार हुआ, ग्राम पोस्ट मच्छी, प्रखंड सकरा, जिला मुजफ्फरपुर का एक किसान हूँ। ये पीछे मकई जो देख रहे हैं, मुझे कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा अनुदानित दर पे प्रखंड मुख्यालय से प्राप्त हुआ, जो आज से 2 माह पूर्व मैंने इस खेत में लगाया। और अभी इस 40 दिनों में जो दूध का मक्का तैयार होगा वो भुट्टा के रूप में हम इसे बेचते भी हैं और उपयोग भी करते हैं। भुट्टा के रूप में जैसे पका उका के खाने में काम आता है, उससे भी हम लाभ प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है, 90 दिनों की हो जाती है, तो इसे हम कटाई करके दाने के रूप में सुखा के उसके तैयार करके उसके बाद हम अपने पहले मानव जीवन में रोटी के रूप में भी इसको पिसा के उपयोग करते हैं। उसके बाद बचा पीला मकई है तो उसको दाने के रूप में भी मवेशी को दिया जाता है। उसके बाद जो शेष बच जाता है अपना उपयोग के बाद, तो हम मार्केट में व्यापारियों के साथ भी इसे बेच देते हैं, जिससे हम उससे भी हम लाभ प्राप्त करते हैं। मेरा नाम राजकुमार शाह, सुजावलपुर, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर। 2 जून को मकई रोपे हैं, अभी 2 महीना हो गया इसका, 3 महीना में कट जाता है। और इसका माने दाना भी बनाकर बिक्री किया जाता है, इसका रोटी बना के खाया जाता है। अच्छा उत्पादन होता है, इससे हम लोग बढ़िया प्रॉफिट करके कमाते खाते हैं। हम लोग को कृषि विभाग के द्वारा प्रखंड के मार्फत माने बीज अति में अनुदान में मिलता है, उसको हम लोग खेत में लगा करके और पैदावार करते हैं। अभी बरसात का मौसम है, हम लोग का भुट्टा अभी खेत में ही माने ऐसे ही बिक जाता है, माने खाने पीने बाजार में चला जाता है। और उसके बाद जो बचता है तो माने मुर्गी के दाना उना में सब चला जाता है। और हम लोग का अच्छा से माने चलता, माने घर परिवार हम लोग का इसी चलता है। कच्चा माने मार्केट में चला जाएगा, सब बिक्री हो गया, खूब खाता पीता है आदमी। और जब दाना तैयार हो जाएगा उसके बाद में इसको मार्केट में जाके बेच देंगे, और हम लोग का घर परिवार अच्छा चलता है। सालों भर हम लोग हंसी खुशी रहते हैं इसी। मक्का को गोल्डन फसल कहा जाता है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की जलवायु और मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इस वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा खरीफ मक्का की खेती की तरफ किसानों को जागरूक, प्रशिक्षण और खेतों पर प्रशिक्षण कराया गया। इसी दिशा में मुजफ्फरपुर जिले में आत्मा मुजफ्फरपुर के द्वारा कृषकों को खरीफ मक्का की खेती की तरफ उन्मुख किया गया। मक्का की खेती खरीफ मौसम में एक अभियान के स्वरूप राज्य सरकार ने लिया है और किसानों को इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में भी किसान
खासकर के सोनू निगम है, उन्होंने बड़े पैमाने पे क्लस्टर में वहाँ पे खेती कराई गई है जो सकरा प्रखंड में है, और उससे वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। आपको पता होगा कि गेहूँ और अगर मक्का की बात की जाए तो निश्चित रूप से फ़ायदेमंद मक्का को आजकल देखा जा रहा है, और उसका जो उत्पादन और उत्पादकता है वो यानी 2.5 गुना वो जो है ज़्यादा है, और आमदनी उससे किसान ज़्यादा ले रहे हैं। इसीलिए अब जो है कि धीरे धीरे मक्का का क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है, और सरकार की विशेष योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं खरीफ मक्का में चलाई गई है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि किसान इससे लाभान्वित होकर अपने आमदनी को दुगना करने में एक सहायक सिद्ध होंगे। मैं पहले कृषि विभाग आत्मा से राज्य से अंदर, राज्य से बाहर कई विश्वविद्यालयों में जा के प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद उसी सर्टिफिकेट के आधार पे अपने स्थानीय प्रखंड में प्रखंड किसान सलाहकार समिति आत्मा प्रखंड अध्यक्ष के रूप में जिला द्वारा नियुक्त हूँ। मैं खुद भी खेती करता हूँ और किसानों को भी नई नई टेक्नोलॉजी के से वैज्ञानिक के सलाह, जैसे जीरो टिलेज हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, इसके माध्यम से खेती करने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। अवार्ड मुझे ICAR नई दिल्ली से केंद्रीय कृषि मंत्री और महानिदेशक ICAR और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक संस्थान के निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से मुझे इनोवेटिव कृषक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, और राष्ट्रीय उद्यान रत्न 2023 से भी मुझे सम्मानित किया जा चुका है। मेरे पास में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, वहाँ से भी अपने पुरस्कार से कुलपति के हाथों से पुरस्कृत हो चुका हूँ। मक्का की खेती किसानों के लिए मुनाफे का जरिया बन रही है। खाद्य पदार्थों, पशु चारे और उद्योगों में मक्के का बड़ा उपयोग होता है।